नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। गुजरात में चुनाव है और आरोपों की बौछार है और वाइल्ड कार्ड एंट्री से सियासी तापमान और बढ़ गया है। विधानसभा चुनाव का ऐलान होने के बाद पहली बार राहुल गांधी की एंट्री हुई। राहुल ने मुख्यमंत्री गहलोत के साथ सूरत और राजकोट में रैली की और बीजेपी पर बरसे, विकास का मुद्दा उठाया और गहलोत ने राजस्थान की योजनाओं का भी जिक्र किया। जनता से कांग्रेस को मौका देने की अपील की, लेकिन इस बीच वरिष्ठ कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री के विवादित बयान का भी मुद्दा उठा। सुरेंद्रनगर की रैली में पीएम मोदी ने भी चुन चुनकर कांग्रेस पर वार किए और कहा कि कांग्रेस अहंकार की भाषा बोलती है, वो राज खानदान से है, हम सेवादार हैं और हमारी औकात सिर्फ सेवा करने की है। आरोपों के बीच सवाल यही है कि किसको जनता का आशीर्वाद मिलेगा और किसका होगा सुपड़ा साफ। આ વખતે આપણા જિલ્લામાં કમળ સિવાય કાંઈ જ નહીં। आदिवासियों के साथ मेरे परिवार का बहुत गहरा रिश्ता है। कांग्रेस मुक्त भारत बनाने वालों सुन लो, कांग्रेस मुक्त भारत भी बात करने वाले खुद मुक्त हो जाएंगे। कांग्रेस कभी मुक्त नहीं होगी, मैं निवेदन करूंगा। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके। हमारे साथ है कांग्रेस प्रवक्ता आरसी चौधरी जी, साथ ही बीजेपी प्रदेश मंत्री लक्ष्मीकांत भारद्वाज भी चर्चा में शामिल हुए। बहुत स्वागत है आप दोनों का बिग फाइट लाइव में। कुछ मेहमान और थोड़ी देर से हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन आरसी चौधरी जी आपसे ही शुरुआत करते हैं। लगातार बीजेपी की तरफ से प्रचार प्रसार हो रहा है, जहां पर हम अगर गृह मंत्री बात करें अमित शाह की या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, लगातार रैलियां हो रही हैं, सभाएं हो रही हैं और यहाँ गुजरात में कमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संभाली है। इंतजार यहाँ की जनता राहुल गांधी का कर रही थी और आज उनकी वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पर उनकी सभाओं को देखा जा रहा है। ये देरी क्यों, या फिर अब पूरी तरह से गुजरात के चुनाव प्रचार में जुटे रहेंगे राहुल गांधी? श्वेता जी, निश्चित रूप से गुजरात की जनता आज उस बात का हिसाब मांग रही है। 1995 के बाद में जब से भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे सत्ता संभाली, 13 साल तक नरेंद्र मोदी जी वहां पे मुख्यमंत्री रहे, 8 साल देश के प्रधानमंत्री, उनके 21 साल और डबल इंजन की सरकार, वहां पे ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई। आज गुजरात का हर वर्ग, हर व्यथित है। इसलिए राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं वहां पे पिछली बार भी उन्होंने नेतृत्व किया था, उन्होंने चुनाव के कैंपेन पे प्रभारी के तौर पे वो रहे थे। आज पुनः वो महत्वपूर्ण भूमिका पे हैं, क्योंकि गुजरात के साथ में राजस्थान का बड़ा हिस्सा है। गुजरात से जुड़े हुए जो लोग हैं आज वो राजस्थान के मॉडल की तरफ देख रहे हैं, स्टेट मॉडल ऑफ राजस्थान और गुजरात के मॉडल को जो नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने रखा था, आज उनकी तुलना हो रही है और उन तुलना पे जवाब मांगा जा रहा है। हम सब ने देखा इस डबल इंजन की सरकार ने, जब देश के अंदर विभीषिका आई, जब देश के अंदर महामारी आई, उस महामारी के अंदर असंख्य के लोगों ने अपने लोगों को खोया। हमने अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल्स के बाहर लगी हुई लंबी एम्बुलेंस की कतारें देखी। देश के प्रधानमंत्री ने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए आजाद भारत के अंदर पहली बार मुख्यमंत्री से लेकर तमाम कैबिनेट को बदल दिया, लेकिन सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री को बदलने से लोगों की समस्याएं समाप्त नहीं हो जाती। लेकिन आपसे सवाल ये था राहुल गांधी को लेकर, इसका एक लाइन में जवाब दीजिए वापस। निश्चित रूप से राहुल गांधी जी जब आज यहाँ पे पहुंचे, उससे पहले भी जब गुजरात की जनता के सामने उन्होंने 10 संकल्प रखे थे, उस संकल्प के बाद में आज गुजरात के अंदर राहुल गांधी जी आए। जब राहुल गांधी जी गुजरात में गए तब उन्होंने कहा कि देश के अंदर तमाम जो लोग, तमाम जो वर्ग, चाहे युवा बेरोजगारी से त्रस्त हो, चाहे महिलाएं महंगाई से त्रस्त हो, चाहे किसान अपनी उपज को लेकर परेशान हो, चाहे आदिवासी अपनी जंगल जमीन को लेकर परेशान हो, उन सब के जो मुद्दे हैं वो देश के अंदर किस प्रकार से असंख्य लोग जुड़ते जा रहे हैं और किस प्रकार से हम नफरत के ऊपर प्रेम, भाईचारे और सौहार्द से प्रहार कर रहे हैं, इस देश को जोड़ने का जो जिक्र किया, इसका फायदा कांग्रेस को गुजरात में मिलेगा। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, बेहद अहम है, जहां लगातार सालों से गुजरात में सरकार रही, डबल इंजन की सरकार की बात कही जा रही है, बीजेपी कह रही है कि विकास हमने गुजरात में बहुत किया, लगातार इसलिए आशीर्वाद जनता का मिला। क्या इस बार मिलेगा? क्योंकि बार बार कांग्रेस की तरफ से यही सवाल उठाया जा रहा है कि इतने साल जनता ने भरोसा जताया, लेकिन विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ और इसलिए कांग्रेस पर भरोसा करे गुजरात की जनता। देखिए श्वेता जी, गुजरात में पिछले 27 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूर्ण बहुमत की, किसी के सहयोग से नहीं है। दूसरी बात, वो कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी हो चाहे दूसरे नेता हो, वो जो वहां जाकर आज बोल रहे हैं वो तो हमेशा बोलते हैं
आपको याद होगा सोनिया गांधी जी ने नरेंद्र मोदी जी को मौत का सौदागर कहा था वहीं गुजरात में। पिछली बार मणिशंकर अय्यर ने नीच बोला था वहां जाकर। इस बार भी कांग्रेस पार्टी के नेता वहां बोल रहे हैं, हर बार ही बोलते हैं, लेकिन गुजरात की जनता को स्वीकार करने को तैयार नहीं। क्योंकि गुजरात की जनता जानती है कि जब वहां कांग्रेस पार्टी का राज हुआ करता था तब कर्फ्यू लगे करते थे, वहां गुंडागर्दी हुआ करती थी, वहां एक समुदाय विशेष का आतंक हुआ करता था। 27 साल के भारतीय जनता पार्टी के राज में उसको खत्म कर दिया गया। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बैठे, आप इनसे भी पूछ लीजिए, भले किसी और से भी पूछ लीजिए, पिछले जब से राहुल गांधी का उदय हुआ है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में या सर्वे सर्वा के रूप में, मुझे आप देश में ऐसी कोई एक राज्य बता दीजिए जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार ने रिपीट किया है। देश का एक राज्य बता दीजिए आप, केरल से लेकर कश्मीर तक और गुजरात से लेकर मणिपुर तक, एक राज्य बता दीजिए जहां से रिपीट किया है। 27 साल एक राज्य में सरकार चलाना, पूर्ण बहुमत की सरकार चलाना, 26 की 26 लोकसभा की सीटें पिछली बार भी 2014 में, फिर 2019 में भारतीय जनता पार्टी जीत कर आना, यह साबित करता है कि वहां की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा रहा है। और जो गुजरात, ये राजस्थान मॉडल की बात हमारे साथी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कर रहे थे, क्या है राजस्थान का मॉडल? राजस्थान का मॉडल तो यह है कि आप महिला दुष्कर्म में देश में नंबर 1 पर हैं, दलितों पर अत्याचार में देश में नंबर 1 पर हैं, साइबर क्राइम में नंबर 1 पर है, पेट्रोल और डीजल की रेट राजस्थान की देश में सबसे ज्यादा है, बिजली सारे देश में सबसे ज्यादा राजस्थान में मिलती है, मंडी टैक्स पूरे देश में सबसे ज्यादा राजस्थान में मिलता है, बहन बेटियों के ऊपर जो अत्याचार होता है वो सबसे ज्यादा राजस्थान में होता है। राजस्थान के 3.5-4 साल की कांग्रेस पार्टी की सरकार में 8,61,000 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जिनमें 1,67,000 मुकदमे। लेकिन जो योजनाएं लेकर आई ये सरकार योजनाओं की बात कर रही है, ये योजना जो राजस्थान मॉडल है वो उन योजनाओं की बात कर रही है जो राजस्थान में लेकर आई, और वो कह रहे हैं कि उसको इंप्लीमेंट हम गुजरात में करेंगे और उसका फायदा जनता को मिलेगा। कौन सी योजना है आप बताइए ना, गुजरात की जनता को जाकर बताइए कि पिछले 27 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस रूप में वहां पर योजनाओं के साथ काम कर रही है, जो प्रति व्यक्ति आय वहां के लोगों की है, एक एक शहर का जो डेवलपमेंट है, वहां हॉस्पिटल्स की जो स्थिति है, वहां शिक्षा का जो मॉडल है, वो राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की सरकार बताए कि उन्होंने 4 साल में क्या किया है। आप केवल बोलने भर के लिए बोलते हैं, आपके पास गिनाने के लिए आंकड़े हैं ना कुछ ऐसा है जो गुजरात, यानी आप कह रहे हैं कि राजस्थान मॉडल जैसा कुछ नहीं है, आप ये कह रहे हैं, और कांग्रेस की तरफ से गुजरात मॉडल जैसा कुछ नहीं है वो कांग्रेस कहती है। बहरहाल लक्ष्मीकांत जी वापस लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ देवेंद्र शास्त्री जी भी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। देवेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका। अहम बात है, जब चुनाव होते हैं और खासतौर से जब गुजरात जैसा राज्य हो, पूरे देश की नजरें चुनाव प्रचार पर भी होती है, बयानों पर भी होती हैं, कभी औकात की बात की जाती है, कभी कुछ और कहा जाता है, एक दूसरे पर जिस तरह के सवाल और आरोप लगाए जाते हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे आपकी? ये हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं कि क्यों भाषा पर ध्यान नहीं दिया जाता प्रचार प्रसार के दौरान, और अब जैसे जैसे चुनाव प्रचार आगे बढ़ता जा रहा है यही बात नजर आती है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं श्वेता जी, आप गुजरात के चुनाव में ही नहीं, इससे पहले भी जितने चुनाव हुए हैं, जिस तरह की इश्यूज के ऊपर बहस छिड़ती हैं और जिस तरह का चुनावी माहौल बनाया जाता है, वो हिंदुस्तान के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि 27 साल का शासनकाल है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी के पास आज दिन तक ये कहने के लिए नहीं है कि हमने आपके लिए ये काम किया इसलिए हमको वोट मिलेंगे। अभी भी एक दूसरे को नीच कहने या हिंदू मुसलमान के झगड़े मिटा देने या इन्हीं इश्यूज के ऊपर चुनाव वहां लड़े जा रहे हैं, और यही स्थिति कांग्रेस की भी है। कांग्रेस से ये कोई सवाल करे कि आज राहुल गांधी आकर के कहते हैं कि भाई आदिवासी आपकी जल जमीन और ये सब कुछ है, तो 27 साल से है ना भारतीय जनता पार्टी, उससे पहले कांग्रेस ही थी, तो आज दिन तक उनको जल जमीन नहीं दी, इसके लिए कांग्रेस भी दोषी है। मैं ये कह रहा हूं कि गुजरात का चुनाव इस बार इश्यूज के ऊपर लड़ा जा रहा है। एक तीसरी पार्टी भी वहां आ गई है, उन्होंने इश्यू क्रिएट कर दिए हैं। वो पार्टी जीतेगी, उसका शासन आएगा नहीं आएगा, क्लेम सब लोग कर रहे हैं, लेकिन वहां पर गुजरात की जनता जो है परेशान है, एंटी इनकम्पेंसी बहुत हैवी है, और इसलिए कारपेट बम्बिंग की तरह से भारतीय जनता पार्टी को वहां पर कोशिश करनी पड़ रही है। तो ये एक्चुअल सिचुएशन है जिसमें मुद्दे गौण करने की कोशिश हो रही है और तमाम जुमलेबाजी और डायलॉगबाजी उसके ऊपर चुनाव ले जाया जा रहा है, या धर्म के आधार पर चुनाव का फैसला लेकिन देवेंद्र शास्त्री जी, हर बार होता है 5 साल, लेकिन क्या वजह है कि 27 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी रिपीट हो रही है? क्यों मैंडेट नहीं मिल पा रहा दूसरी पार्टी को? दूसरी पार्टी विपक्ष के तौर पर कांग्रेस वहां पर मजबूती से पिछली बार भी टक्कर दे रही थी, इस बार अब आम आदमी पार्टी भी मैदान में आ गई है, तो क्या लग रहा है कि एक तरफा जो बीजेपी की जीत होती रही, वो आप कह रहे हैं कि इस बार फर्क पड़ेगा, असर होगा?
डेफिनेटली देखिए, लंबे समय से दो ही पार्टी का सिस्टम वहां चल रहा है और कांग्रेस एक ऐसे दौर से गुजर रही है जबकि कांग्रेस बहुत लंबे समय तक देश में शासन करती रही है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी एक नई आशा के साथ आई, लेकिन 27 साल के पूरे कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने आशाएं नहीं बंधाई। भारतीय जनता पार्टी ने धार्मिक और जातीय आधार पे पोलराइजेशन की राजनीति खेली और अब इसलिए वहाँ की जनता जो है बदलाव चाहती है, वहाँ परिवर्तन की हवा है। अब ये परिणाम क्या होंगे ये पता नहीं है, लेकिन एक तीसरी पार्टी वहाँ पर आ गई है, आम आदमी पार्टी, जिसने पंजाब में भी बदलाव किया है और शायद गुजरात में भी उसका इम्पैक्ट आप देखेंगे। परिणाम शायद आपको चौंकाने वाले हैं। लक्ष्मीकांत जी, क्या आम आदमी पार्टी का असर होगा? भारतीय जनता पार्टी कैसे देख रही है, क्योंकि नजर तो सब पर ही होती है कि कौन कितना प्रचार प्रसार कर रहा है और जनता का मूड क्या है? देखिए, आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ी थी, उत्तराखंड में भी चुनाव लड़ी थी, वहां इनके साथ क्या हुआ सबको पता है। आम आदमी पार्टी की विचारधारा क्या है सबको पता है। और मैं आपको कह के जा रहा हूं श्वेता जी, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन मुझे बुलाइएगा आप। बिल्कुल। आप भारतीय जनता पार्टी 27 साल के शासन में हाईएस्ट सीटें जीत कर आई 127। अगर 140 से कम सीटें गुजरात में आ जाएं भारतीय जनता पार्टी की, तो आप मुझे यहां पर बता दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ नहीं रही है, चुनाव में सीटें बढ़ा रही है। कांग्रेस पार्टी तो वहां कुछ है ही नहीं और आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, आप देखिए गुजरात जो है, गुजरात जिस डेवलपमेंट के आज कगार पे खड़ा है, जिस तरीके से पूरे देश में उसकी एक प्रतिष्ठा है, वो 27 साल से भारतीय जनता पार्टी के शासन के कारण है। और आप ये जो बोलते हैं ना कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम करा के जिताती है या किसी और को जिताती है, 27 साल से, मैंने आपको कहा पहले भी, आप मुझे पिछले राहुल गांधी जी के कांग्रेस पार्टी में उदय होने के बाद एक राज्य बता दीजिए पूरे देश में जहां कांग्रेस पार्टी रिपीट हुई, कोई मुकाबला गुजरात में नहीं है पार्टियों के बीच में। आम आदमी पार्टी पैक होकर दिल्ली आएगी वापस। ठीक है आरसी जी, कोशिश बहुत कांग्रेस कर रही है, पिछली बार भी बेहतर प्रदर्शन था, लेकिन इस बार जिस तरह से लक्ष्मीकांत जी यहाँ पर कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, इसका क्या जवाब देंगे? श्वेता, मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को मैंने सुना। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की शुरुआत इस बात से होती है कि किस प्रकार से ध्रुवीकरण की बात शुरू करते हैं, किस प्रकार से गुजरात अस्मिता की बात करते हैं, किस प्रकार से अपने स्वाभिमान को राष्ट्र के मुद्दों से महत्वपूर्ण बताते हैं। ये हम सब ने देखा। भारतीय जनता पार्टी के नेता के पास में कहने के लिए 4 शब्द नहीं है जो गुजरात की योजनाएं देश के अंदर नजीर पेश हो सके। आज इनके पास में सिर्फ एक बात बची है कि हमें ये कहा गया, वो कहा गया, लेकिन जनता आज अपने मुद्दों पे चर्चा करना चाह रही है। एक चीज। दूसरा, उन्होंने डबल इंजन की सरकार ने ट्रिपल इंजन कर दिया। उन्होंने शिक्षा की बात करो, चाहे स्वास्थ्य की बात करो, चाहे सामाजिक सुरक्षा की बात करो। शिक्षा के अंदर जहां पे छात्रों का रेशियो 30 छात्रों पे 1 शिक्षक होना चाहिए, गुजरात देश के 3 अंतिम सबसे खराब राज्यों की श्रेणी में आता है। गुजरात की पॉवर्टी जो है देश के 22वें स्थान पे आती है। इतना गरीब वहां पे प्रति व्यक्ति के हिसाब से गुजरात। तो फिर विकास के नाम पर गुजरात मॉडल की बात क्यों की जाती है? मॉडल कुछ है नहीं। मॉडल वहां पे ये है कि हमने दंगे बंद कर दिए। मॉडल वहां पे ये है कि मोदी जी को ये कह दिया। मॉडल वहां पे ये है कि 80-20 की लड़ाई लड़ेंगे। मॉडल उनका ये है कि ये हमारे स्वाभिमान का सवाल है। मॉडल इनका पास ये है कि जिनके साथ जिन्होंने सरकार को नहीं संभाल पाया, हमने सबको बदल दिया है। हमने पूरी कैबिनेट को बदल दिया, हमने मुख्यमंत्री को बदल दिया। जो मुख्यमंत्री काम नहीं कर पाएंगे, एक राज्य में हम 3-3 बार करेंगे। और फिर संदेश देते हैं कि जनता जहां पे जनादेश नहीं देती, उस जनादेश को कुचलना हमें आता है। आजाद भारत के अंदर पहली बार 12 राज्यों के अंदर चुनी हुई सरकार को अगर गिराने का कोई काम किया तो वह भारतीय जनता पार्टी के नाम पे है। अगर यहाँ पे मुद्दों पे कहीं पे चर्चा आती है, देश का प्रधानमंत्री वहां पे गुजरात में प्रचार मंत्री करके और अपनी अस्मिता की और गुजरात की अस्मिता की बात करते हैं। जिस सरदार सरोवर पे सरदार पटेल की प्रतिमा के चरणों में वो खड़े होते हैं, उस सरदार सरोवर से लेके 267 डैम वहां पे जो खेती और किसानी से जुड़े हुए वो कांग्रेस की देन है। यूनिवर्सिटी जितनी वहां पे गुजरात के अंदर है वो कांग्रेस की देन है। जहां पे हम अपूल की, लेकिन आरसी जी पहले ठीक है, बिल्कुल कांग्रेस की, क्योंकि गवर्नमेंट थी, कांग्रेस ने विकास किया, कांग्रेस ने काम किया, इसके बाद बीजेपी ने भी तो किया ना। ठीक है, अब वापस आते हैं। तो बीजेपी बताती उनसे भी जवाब देते ना। आपने बताया क्या किया, बीजेपी से भी जवाब नहीं लेते। लक्ष्मीकांत जी, वहां पे शराब बंद है, आरसी जी ठीक है, आरसी जी आपने भी बात रखी, ठीक है। लक्ष्मीकांत जी ठीक है,
लीजिए, कांग्रेस चर्चा पार्टी करते हैं, कांग्रेस मुद्दे ठीक है, पार्टी आपने कांग्रेस रखा, पार्टी मुद्दे पे के बात सुनते हैं ना। मैंने कहा गुजरात लक्ष्मी समुदाय बात क्यों है, समझ लीजिए। मैं बताना चाहता हूँ। आप सुनिए, आप ही थोड़ी बोलेंगे, श्वेता, आप ही मैं थोड़ी बताना बोलेंगे चाहता हूँ। सर। आरसी जी, इन्होंने आप ही ऐसे थोड़ी बोलेंगे। बोलेंगे। श्वेता, आप ही थोड़ी बोलेंगे सर। इन्होंने मेरे पे आरोप लगाया, आप ही थोड़ी उन्होंने बोलेंगे। कहा कि राजस्थान अरे आप ही दुष्कर्म थोड़ी में बोलेंगे, नंबर वन है। आप इन्हें ही पता थोड़ी बोलेंगे होता है महिला सर। अत्याचार में अरे आपने देश बोला, में आपके मुख्यमंत्री ने उत्तर बोला, प्रदेश नंबर आज वन बोला पे है। एक अगर लड़की इन्हें के पता होना 35 टुकड़े कर दिए चाहिए आपके देश के मुख्यमंत्री के, अंदर दुर्घटना है, अगर कोई दुर्घटना है। तो आपके दिल्ली कहने से हो है, जाता है, दिल्ली आपके है, कहने से हो जाता जहाँ पे है, भाजपा आपके की कहने से हो पुलिस है, जाता है। केंद्र सरकार की पुलिस है। ठीक है, ठीक है। महिलाओं के लिए सब ठीक है, आरसी जी जवाब दिया आपने, आरसी जी आपने, ठीक है, उन्होंने जो सवाल ठीक है, आरसी जी, आरसी जी, आरसी जी, आरसी जी, आप शोर करके आप झूठ को नहीं दबा सकते, देखिए शोर करके झूठ नहीं परोस सकते आप। झूठ तो देखिए आप आपने बोलिए, आपकी पोल खुल जाएगी, आपकी पोल खुल जाएगी, आपको पता आपकी पोल खुल जाएगी, आपको पता है कि पोल खुल जाएगी, आपको पोल खुल जाएगी, अरे आपकी पोल खुल जाएगी, फिर मैं बोलूंगा तो इसलिए तो चुप बोल रहे हैं। अरे इसलिए तो बोल रहे हैं आप कि आपकी पोल खुल जाएगी, आपको पता है कि पोल खुल जाएगी, आपकी पोल खुल जाएगी, आपकी पोल खुल जाएगी। आरसी जी, आरसी जी, आप बात रखेंगे सर तो सुनना भी तो पड़ेगा, बिल्कुल। नहीं नहीं, तो आपने जवाब देने के लिए अगर 20 मिनट लेंगे सर तो 20 मिनट तो नहीं दे सकती ना। मैं आपको फिर भी वक्त दिया ना, आपने बोला, आपने भी, उन्होंने सवाल उठाए, आप दोनों ही बोल रहे हैं, न सुन रहे हैं न बोल रहे हैं। दो आरोप लगा दिया, चैनल पे बढ़ गए, कुछ भी आरोप लगा दे। चैनल को बीच में बताइए, आपको फैक्ट्स पे बात कीजिए, अगर आपने हिम्मत है ना तो मैं फैक्ट्स पे बात करिए, आपने हिम्मत है तो फैक्ट्स पे बात करिए, फैक्ट्स पे बात करिए। आप बताइए पिछले राहुल गांधी को, अरे आप सुनिए ना, आपका जवाब है तो सुनिए ना, आपने जवाब देने की हिम्मत तो सुनिए ना, आपने जवाब देने की हिम्मत तो सुनिए ना, आपने जवाब देने की हिम्मत तो सुनिए ना। नहीं है आपके पास, कलंक लगा दिया राजस्थान के माथे पर, आपने बर्बाद कर दिया राजस्थान। आपने मैं नहीं कह रहा हूँ, राजेंद्र गुड्डा कह रहा है, राजेंद्र गुड्डा कह रहे हैं फॉर्चूनर में आएगी सरकार, फॉर्चूनर में आएगी सरकार, अरे फॉर्चूनर में आएगी सरकार, मैं नहीं कह रहा हूँ, राजेंद्र गुड्डा कह रहे हैं फॉर्चूनर में आएगी सरकार, फॉर्चूनर में आएगी। राजेंद्र गुड्डा को पूछना, अरे राजेंद्र गुड्डा नहीं है एमएलए मंत्री आपके, अच्छा राजेंद्र गुड्डा नहीं कर रहे, राजेंद्र गुड्डा नहीं, राजेंद्र गुड्डा को नहीं मारेंगे आप, टाइम बताऊंगा। आरसी जी 1 मिनट सर, आपने बोल लिया, बहुत सारे जवाब, बहुत सारे आरोप लगा लिए, लेकिन यहाँ चर्चा कर रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म इसलिए नहीं है कि आप उन पर आरोप लगाते रहिए, वो आप पर आरोप लगाते रहे। हम जिस मुद्दे पर बात करें उस पर बात कर लेते हैं ना। क्या आरोप आप कहिए, महिला अपराध नंबर कौन है? ठीक है, उन्होंने आपने जवाब दिया ना, आपने जवाब दिया ना, महिला अपराध। ठीक है, अरे एनसीआरबी के डाटा को झुठला रहे हो, एनसीआरबी का डाटा उठा रहे हो, आप एनसीआरबी के डाटा को झुठला रहे हो, एनसीआरबी के डाटा को झुठला रहे हो, एनसीआरबी के डाटा को झुठला के लिए 24 करोड़ का उत्तर प्रदेश है, 24 करोड़ का उत्तर प्रदेश, 7 करोड़ आते हैं। राजेंद्र गुड्डा ने बता दिया फॉर्चूनर में आओगे, फॉर्चूनर में आओगे, फॉर्चूनर में यहाँ पर बैठ कर कर रहे हो ना, यहाँ पर बैठ कर रहे हो ना, फॉर्चूनर में, फॉर्चूनर में, फॉर्चूनर यहाँ पर डिस्कशन, यहाँ पर डिस्कशन गुजरात में हो रहा है, यहाँ पर डिस्कशन मुझे क्या राजेंद्र गुड्डा को पूछो, गुजरात में हो रही है बात भाई, गुजरात राजेंद्र गुड्डा को पूछो ना, मुझे क्यों कह रहे हो? गुजरात में बात हो रही है, राजेंद्र गुड्डा की बात करो ना, राजेंद्र गुड्डा ने नहीं कहा, बात तो गुजरात की हो रही है भाई। राजेंद्र गुड्डा ने क्या कहा वो सुनिए, राजेंद्र गुड्डा ने क्या कहा वो सुनिए, गुजरात में बात कर रहे हैं, गुजरात में हमें जनता का जनादेश चलाता है, वक्त खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया, आपने पूरा टाइम आप दोनों ने ले लिया, किसी ने कोई बात नहीं सुन पाई, चर्चा करने के लिए बुलाया था लेकिन नहीं। ठीक है, फाइनल कमेंट देवेंद्र जी, फाइनल कमेंट। ऐसा है ठीक है, ये जिनके पास इश्यू नहीं होता है ना, वो हल्ला और मैंने शोरगुल पूछा ना इश्यू, आप बताइए ना, राहुल गांधी के होने के बाद एक सरकार रिपीट हुई तो बताओ ना, के साथ एक बताओ ना, आपका आपने बताओ ना, एक बात बताओ। शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। गुजरात इलेक्शन को लेकर लगातार प्रचार प्रसार जारी है, लेकिन यहाँ पे कोई चर्चा नहीं करना चाहता। मुद्दों की बात की जाती है लेकिन कोई मुद्दे पे बात नहीं करना चाहता। अपनी बात हमने क्या किया या क्या करेंगे उस पर कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन दूसरे की क्या कमी है उस पर बात जरूर कर रहे हैं। जनता भी ये देख रही है, फिर चाहे गुजरात का इलेक्शन हो चाहे दूसरा इलेक्शन हो, जनता भी ये देख रही है कि कौन यहाँ पर विकास की बात करता है और कौन विकास करना चाहता है, किस पर भरोसा जनता जताती है। ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, क्योंकि 2 चरणों में चुनाव है, 8 तारीख को परिणाम होगा, लेकिन जोर शोर से प्रचार जरूर जारी है। हालांकि कोशिश हमने की थी कि बात हो सके, यहाँ पर अपनी बात यहाँ पर रखी जा सके, लेकिन वो मुमकिन होता है यहाँ पर नजर नहीं आए।
चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना है। नमस्कार।